Welcome friends to my channel Spirit of Success बैंक एसएससी रेलवे एंड अदर एग्जाम। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके के वो देखेंगे विद सॉल्यूशन कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उन्हीं के बेसिस पे ही आगे की शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको जानना जरूरी है कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं अब क्वेश्चंस। देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि बैटल ऑफ चंदेरी पूछा गया था। बैटल ऑफ चंदेरी आपको पता होना चाहिए कि कब हुआ था। तो ये 1528 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो बाबर एंड मेदिनी राय के बीच में हुआ था। तो ये आपको पता होना चाहिए। दोनों में से अब जो पूछा हो कि साल पूछा होगा तो साल आप लगा सकते हैं, और किसके बीच में होता है वो भी लगा सकते हैं। फिर देखिए, डे के ऊपर क्वेश्चन था। डे के ऊपर एक क्वेश्चन हमेशा आते ही है। तो वर्ल्ड वाटर डे के ऊपर एक क्वेश्चन था। तो ये 22 मार्च को होता है हर साल। 22 मार्च को ऑब्जर्व इसको किया जाता है। और स्टार्ट कब से हुआ था? तो स्टार्ट हुआ था 1993 से। ये स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड वाटर डे आपका ऑब्जर्व करना। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो वो जब पोलो गेम खेल रहा था हॉर्स पे बैठ के, तो उससे गिर गया था, तो उससे उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन था। फिर पूछा गया था कि जो बंगाल का विभाजन हुआ था तो कब हुआ था? तो वो आपका 1905 में हुआ था। ये तो एक क्वेश्चन हो गया। इसके ऊपर दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि जो विभाजन हुआ था वो किस किस के बीच हुआ था और कैसे हुआ था? तो विभाजन जो हुआ था वो मुस्लिम ईस्टर्न एरिया और हिंदू वेस्टर्न एरिया के बीच में विभाजन हुआ था। तो ये आप याद रखिएगा, मुस्लिम ईस्टर्न एरिया और हिंदू वेस्टर्न एरिया के बीच में हुआ था। व्हाइट माउंटेन रेंज कहाँ पे है? तो आप बता सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट में है व्हाइट माउंटेन रेंज। और ये जो व्हाइट माउंटेन रेंज है ये किसका सेगमेंट है? तो ये इसका सेगमेंट है, अपाला चेन माउंटेन्स हैं, इन सब का सेगमेंट है ये व्हाइट माउंटेन रेंज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के ऊपर क्वेश्चन था। तो उसके ऊपर एक ये क्वेश्चन हो सकता है कि जो यूनानी जो आया था उनके दरबार में उसका क्या नाम था? तो उसका नाम मेगास्थनीज था नाम। हो सकता है कि ये क्वेश्चन हो। क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन था ये मुझे नहीं पता। फिर एक क्वेश्चन था आपका, आईएमएफ के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है वो कौन है? तो जो पहले थी वो इंडिया की थी, जो गीता गोपीनाथ थी वो थी, बट वो अभी रिप्लेस हो गई हैं। और उनको रिप्लेस इन्होंने किया है, पेरी ओलिवर जो है ये, इन्होंने उनको रिप्लेस किया गीता गोपीनाथ को। एक क्वेश्चन आपका मुगल सल्तनत के ऊपर क्वेश्चन था। अब ये क्या क्वेश्चन था ये एग्जैक्ट हमको नहीं पता। फिर एक क्वेश्चन आपका था आर्टिकल बेसिस पे था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, कि चाइल्ड लेबर जो होता है वो कौन सा आर्टिकल के तहत आता है? तो वो आर्टिकल 24 के तहत आता है। और इसके ऊपर ऐसे भी क्वेश्चन अब आपके आगे शिफ्ट में बन सकता है कि कितने के ऊपर किसके ऊपर लागू होता है? तो जो बिलो 14 ईयर्स होते हैं उनके ऊपर लागू होता है। और ये कौन से एक्ट के तहत था? तो ये एक्ट 1986 के तहत था। तो इसके ऊपर आपको 3 क्वेश्चन मैंने बता दिए। हो सकते हैं कि आगे की शिफ्ट में इन सबके ऊपर भी ऐसे क्वेश्चन आ सके आपके ऊपर। फिर सीएम ऑफ उत्तराखंड कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी जी हैं। ये अभी फिर से बन गए हैं। तो इनके ऊपर एग्जैक्ट क्वेश्चन आ गया। तो अभी जितने भी 5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे उनके जो जो सीएम बने हैं नए नए, आपको पता होना चाहिए उनका नाम और सब गवर्नर के बारे में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ डीपीएसपी के ऊपर एक क्वेश्चन था कि कौन से कंट्री से लिया गया है? तो आपको पता होना चाहिए कि आयरलैंड से लिया गया। और भी जो चीज़ें, इमरजेंसी पावर हो गया, फिर और भी जितने पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये सब कौन कौन से कंट्री से लिया गया, ये सब आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन जरूर हमेशा आता ही है। फाउंडर ऑफ यूरिया पूछा गया था। तो ये एक केमिस्ट हैं जिनका नाम फ्रेडरिच वॉलहर है। उन्होंने ये इसका फाउंड किया था यूरिया को। फिर फाउंडर ऑफ विटामिन, तो सी फंक करके ये हमने पढ़ा ही है, स्कूल में पढ़ा था। और कब किया गया था? इन्होंने किया था तो 1912 में किया था, 1912 में। कैश्मीर फंक करके इनका नाम है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। और ये गांधी जी का पहला मूवमेंट था इंडिया में। और ये किस लिए हुआ था? तो ये इंडिगो की जो फार्मिंग करते थे उनमें उनको कम पेमेंट मिलता था फार्मर्स को, और उनका जो फील्ड था, खेत था, वो भी खराब हो जाता था ये उगाने से।
फिर पीएटी अवार्ड के ऊपर था, तो पर्सन ऑफ द ईयर तो आलिया भट्ट को ही मिला है, ये लास्ट ईयर का ही आपका। फिर बैटल ऑफ काथोल करके है, ये आपका 1518 में हुआ था। खतौली, बैटल ऑफ खतौली 1518, लोधी डायनेस्टी के इब्राहिम लोधी और मेवाड़ के जो राजा थे राणा सांगा के बीच में ये हुआ था बैटल। तो आप देख रहे हैं कि बैटल के 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। अब आगे देखते हैं, जो कोणार्क टेम्पल है जो उड़ीसा में है, उसको किसने बनाया है, तो ये पूछा गया था। तो नरसिम्ह देव वन है, इन्होंने बनाया था। ये पूछा गया था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने फ्रेंच कंपनी को कब हराया था और उसको कैप्चर किया था, तो ये उसने किया था 1759 में। जन धन योजना के ऊपर क्वेश्चन हर साल आते ही हैं, तो इस साल पूछा गया था कि कब स्टार्ट हुआ है, तो 2014 में हुआ है। और बाकी इसके जो 3 हैं, तरुण किशोर और जो भी है, आपको पता होना चाहिए उस पर। अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट वेस्ट बंगाल में है। लता मंगेशकर जी के ऊपर भी एक क्वेश्चन था, तो ये सिंगिंग से रिलेट करती हैं। और आपका एक क्वेश्चन है कि हु वाज द विनर ऑफ इंडियन सुपर लीग, तो ये हैदराबाद जीती थी। ये देखिए बजट के ऊपर एक क्वेश्चन है, तो बजट के ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इस साल, तो 16% इंक्रीज हुआ था। और कितना एलोकेट हुआ था, तो 86,000 करोड़ रुपीस इस साल एलोकेट किया गया था। और लास्ट ईयर कितना परसेंट इंक्रीज हुआ था, तो आई थिंक 135% इंक्रीज हुआ था हेल्थ के ऊपर। और एक क्वेश्चन आपके जीडीपी के ऊपर आया था, और एक क्वेश्चन बच गया, तो वो आपका किसी बुक्स एंड ऑथर के ऊपर था आई थिंक, और वो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा किसके ऊपर था, बट एक बुक्स एंड ऑथर के ऊपर आपका क्वेश्चन था। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स, कि आपको अपडेट मिलती रहे हर शिफ्ट की, और मैं आपको विद सोल्यूशन एंड विद डिटेल आपको क्वेश्चंस देता रहूंगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।